नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा हर लेडी की होती है, स्पेशली जिनकी पहली ऑपरेशन से डिलीवरी हुई होती है। वो लेडीज़ अक्सर आके पूछती हैं कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, मैं अब की बार नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। पहले जो भी कंडीशन रही हो उसके ऑपरेशन की, वो नॉर्मल डिलीवरी कब पॉसिबल होती है, सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी कब पॉसिबल होती है, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। तो सबसे पहली जो कंडीशन देखी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आफ्टर सिजेरियन बर्थ, कि आपका जो स्कार है वो किस टाइप का है। दो टाइप के स्कार होते हैं, एक तो वर्टिकल जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल इंसिजन जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लगाया जाता है। कॉमनली आजकल यही इंसिजन लगता है। तो जो स्कार है अगर वो हॉरिजॉन्टल है, वो पहले फेवरेबल कंडीशन होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के इंडक्शन के लिए। सेकंड थिंग, उसकी थिकनेस देखी जाती है उस स्कार की, जो आपके पहले डिलीवरी में लगा था उसकी थिकनेस कम से कम 3.5 mm से ऊपर होनी चाहिए, तब आपकी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंड्यूस कर सकती है। थर्ड थिंग जो देखी जाती है पेल्विक की एडिक्वेसी। आपको आपकी डॉक्टर पर वेजाइनली एग्जामिन करती है कि आपका पेल्विस एडिक्वेट है। अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो डॉक्टर आपको बोलती है कि हड्डी टाइट है, जिसकी वजह से जो लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने का, फंसने का डर रहता है, बच्चे के फंसने का डर रहता है। तो आपका पेल्विस एडिक्वेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रहता है वो होता है बच्चे की पोजीशन और बच्चे का वेट, कि बच्चे का वेट लेस देन 3 kg होना चाहिए और बच्चे की पोजीशन सीधी होनी चाहिए, वर्टेक्स पोजीशन होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल कंडीशन रहती है। मदर की हेल्थ गुड होनी चाहिए, मीन्स कि उसमें HB पूरा होना चाहिए, अबव 11 ग्राम होना चाहिए। उसको कोई और हेल्थ इश्यूज ना हो, कि डायबिटीज ना हो, प्रेग्नेंट लेडी का BP हाई ना हो, या फिर कोई प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी ना हो कि प्लेसेंटा नीचे है, या फिर कुछ और प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन ये रहती है कि आपका सिर्फ एक ही ऑपरेशन हुआ हो, 2 LSCS ना हुए हों, क्योंकि उसमें फिर यूट्रस कमज़ोर हो जाता है और कोई भी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंड्यूस नहीं करती है। या आपकी कोई और सर्जरी ना हुई हो यूट्रस की, कि कोई फाइब्रॉइड निकाला हो या पॉलिप निकाला हो, कोई सिस्ट का ऑपरेशन हुआ हो, मतलब कि एक LSCS के अलावा यूट्रस पे और कोई इंसिजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया रहेगा कि आपका जो इंटरवल है डिलीवरी के बीच का, जो आपकी पहली डिलीवरी हुई है उसके बीच में और जो अब आपकी डिलीवरी हुई है उसमें कम से कम 3 इयर्स का गैप जरूर होना चाहिए। अगर आपकी विद इन 24 मंथ्स सेकेंड डिलीवरी हो रही है तो वो जो थिकनेस है, जो स्कार है, वो हील नहीं हुआ होता प्रॉपरली, कमजोर रहता है। इस कारण से भी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर सकती है। लास्ट थिंग, मतलब कि ये सारे क्राइटेरियाज आपके ठीक हैं, एक्यूरेट हैं। फिर जो लास्ट थिंग डॉक्टर देखेगी वो आपकी प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो रही है, पेन्स आ रहे हैं, डायलेशन प्रॉपर होती जा रही है जितना टाइम होना चाहिए फर्स्ट स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज के लिए और थर्ड स्टेज के लिए, वो पूरी डायलेशन होती जा रही है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर को कहीं पे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, एक ही पोजीशन पे बच्चा अभी तक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो उस टाइम पर भी डॉक्टर आपको इमीडिएट सर्जरी के लिए ले सकती है। क्योंकि ज़्यादा देर अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं तो जो स्कार है उसके रप्चर होने का डर रहता है, उसके फटने का, खुलने का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए इमीडिएट ले सकती है। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको डॉक्टर देखती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी इंडक्शन से पहले। ठीक है, बाकी पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करता है। कई बोलती हैं कि मेरी तो 2 साल में ही मैंने कंसीव किया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट भी, उनकी हेल्थ पे भी और कंडीशंस पे भी। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड कि आपकी पहले सिजेरियन हुई और आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं या कंसीव करना चाह रही हो, कि शुरू से ही आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू।